हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज अकेडमी भाई अकरम सर। आज के इस वीडियो में आप लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए और इसको सॉल्व किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि जांच कीजिए, क्या करना है जी, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या क्या होता है जी, 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या, 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमको जांच करना है। तो इसकी हम लोग जांच कैसे करेंगे और कैसे पता करेंगे कि कोई भी 6 का पावर n हो तो वो 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, हम लोग कैसे पता करेंगे। एक बात ध्यान दीजिए, 6 का पावर n दिया है, n का मतलब होता है प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है जी, n क्या होता है जी, 1 2 3 4 5, ये डॉट डॉट होता है। यानी 6 का पावर 1 लेते हैं तो कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है। 6 का पावर 2 लेते हैं यानी कि 6 गुने 6 यानी कि 36 होता है। 6 का पावर 3 लेते हैं यानी कि 6 गुने 6 गुने 6 यानी कि 216 होता है। वैसे 6 का पावर 4 लेते हैं तो 6 गुने 6 गुने 6 गुने ऐसे 6 गुने 6 यानी कितना होता है, 1296 होता है। ऐसे 6 का पावर कुछ भी लो, 5 लो 6 लो 100 कुछ भी लो। तो एक बात यहाँ पे आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि 6 का पावर 1 लेंगे तो 6 पे खत्म हो रहा है, 6 का पावर 2 ले रहे हैं तो 6 पे खत्म हो रहा है, 6 का पावर 3 ले रहे हैं तो 6 पे खत्म हो रहा है, 6 का पावर 4 ले रहे हैं वो भी 6 पे खत्म हो रहा है। यानी कि 6 का पावर कुछ भी लेंगे तो वो उसका लास्ट वाला जो अंक होगा कहाँ पे समाप्त होगा, 6 पे होगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है जी कि उसका अंक जो है वो 0 पे समाप्त होगा। हमको यही जांच करना है और प्रूफ करना है। तो एक बात याद रखिए और कि कोई भी संख्या के अंत में 0 कब आता है, अगर कोई भी संख्या और उसके अंत में 0 आता है तो एक बात ध्यान रखिए, उसका फैक्टर 2 और 5 जरूर होता है। अगर मान लीजिए 10 है तो 10 के लास्ट में 0 आता है ना जी, इसका मतलब इसका फैक्टर, इसका गुणनखंड 2 और 5 होता है। यानी कि 10 का गुणनखंड क्या होता है, 2 5 होता है। 20 लीजिए तो 2 गुने 5 यानी कि इसका गुणनखंड और 2 और 5 होना लाजिम है। यानी कि मान लीजिए 30 है तो 3 और 5 हो, यानी कि ध्यान दो 2 और 5 हो, नहीं तो सिर्फ क्या हो, 5 होना जरूरी है हर हाल में। कोई भी संख्या जो है उसके लास्ट में 0 तभी आता है जब उसका गुणनखंड में 2 और 5 हो या फिर सिर्फ 5 हो, तभी उसी संख्या के लास्ट में 0 आता है या 0 पर समाप्त होती है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये जो है 6 का पावर n जो है वो 0 पर समाप्त होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पे पता चल गया कि 6 का पावर 1 ले 2 ले 3 ले 4 ले कुछ भी लेंगे तो वो 6 पे समाप्त होगी, 0 पे समाप्त नहीं होगी। हमको तो समझ में आ गया, लेकिन अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, यही बात है ना जी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन, यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में 0 आता है, 0 आता है तो उस संख्या का गुणनखंड पांच जरूर होता है, जरूर होता है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे ध्यान दें कि 10 है 30 है 50 है 100 है 500 है, कुछ भी हो, कि जब उसका गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें 5 जरूर होगा। जब उसके गुणनखंड में 5 होगा तभी वो 0 पे समाप्त होगा। तो वही लैंग्वेज में लिख दिए, यदि किसी संख्या के अंत में 0 आता है तो उस संख्या का गुणनखंड 5 जरूर होता है। अब हमारा यहाँ पे दिया क्वेश्चन में 6 का पावर n, तो 6 का पावर n को हम 6 का गुणनखंड क्या होता है, 6 का गुणनखंड होता है 2 और 3 होता है ना जी। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 का पावर n, 3 का पावर n लिख सकते हैं ना जी। अब ऐसे अगर एक घात और घातांक पढ़े होंगे आप लोग तो एक चीज ध्यान देगा, a का पावर n इंटू a इंटू b का पावर n यहाँ पे दिया हो तो हम इसको a का पावर n इंटू b का पावर n लिख सकते हैं ना जी। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर n और 3 का पावर n। यानी कि 6 का गुणनखंड क्या है, 2 और 3 है। हमको हर हाल में क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए या फिर सिर्फ हमको 5 चाहिए। तो इसमें 5 जो है जी, इसमें 5 नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे यहाँ 6 का पावर n का गुणनखंड
2 और 3 है, 2 और 3 है, अतः 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये आपका आंसर प्रूफ हो गया। देखिए 6 का पावर n, यहाँ पे ध्यान दिए, यहाँ 6 का पावर n का गुणनफल क्या है, 2 और 5 है, सॉरी 2 और 3 है, अतः 6 का पावर n अंक जो है वो 0 में समाप्त नहीं होगी। या अथवा में करके ऐसे एक लिख सकते हैं, या करके लिख दीजिए एक और, यहाँ 6 का पावर n का गुणनखंड, 6 का पावर n का गुणनखंड 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 नहीं है, या फिर सिर्फ 5 नहीं है, गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः 6 का पावर n 0 अंक 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। और हमारा ये लिख दीजिए, और हमारा आंसर हो गया। यही है, सिर्फ समझने वाला क्वेश्चन है ये जो है, ये सिर्फ समझने वाला है। इतना चीज समझ लीजिए, आपका ये सॉल्व हो गया। यानी कि यहाँ पे दिया है कि कोई भी संख्या जो है 6 का पावर n है वो 0 पर समाप्त होगी कि नहीं, हमको जांच करना है। तो अगर n मतलब क्या हो जाए, प्राकृत संख्या, यानी कि 6 का पावर 1 2 3 4 कुछ भी रखते हैं, 50 100 200 कुछ भी रखते हैं, तो वो 0 पर समाप्त होता है कि नहीं, वही हमको जांच करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 6 का पावर 1 रहे हैं तो 6, 2 ले रहे हैं तो 36, 6 का पावर 3 ले रहे हैं तो 216, 6 का पावर 4 ले रहे हैं तो 1296। यानी कि हम इतना इसमें कितना भी ले रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। क्या रहा है, 6 आ रहा है। अब पूछा जा रहा है कि 0 पर समाप्त हो रहा है, तो 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, हमको पता चल गया, यानी कि 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब उसका एक और तोड़ निकालते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होती है, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होती है, जब उसका गुणनखंड 2 और 5 होता है, या फिर 5 होता है, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होती है। अगर कहिएगा कि एक एग्जांपल दीजिए, मान लीजिए हम 50 ले रहे हैं, तो 50 का फैक्टर होता है 2 से 25 और 5 से 5, है ना। यानी 50 का फैक्टर क्या होगा, 2 और 5 इंटू 5, यानी कि 5 उसका गुणनखंड जरूर होगा, तभी वो 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका, तो हम वही लिखेंगे, यदि किसी संख्या के अंत में 0 आता है तो उस संख्या का गुणनखंड 5 जरूर होता है। अब यहाँ पे 6 का पावर n है, तो इसका 6 का गुणनखंड क्या होता है, 6 का गुणनखंड होता है 2 और 3, इसका पावर n। और हमको पता है कि ऐसे a का पावर a इंटू b का पावर n दे, तो a का पावर n और b का पावर n अलग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 6 का पावर n का गुणनखंड क्या है, 2 और 3, और अतः 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 6 के पावर n का गुणनखंड में 5 नहीं है, गुणनखंड में 5 होना जरूरी है, और यहाँ पे 5 नहीं है, और 5 नहीं है तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट सॉल्व हो गया। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।